hello fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video. और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल वाला व्लॉग जितने लोगों ने देखा प्यार बरसाया उसके लिए थैंक यू सो मच। जो पायल का हाल वहाँ भाई कैसी लगी, लोग पूछना चाह रहे थे कैसी लगी, आ गया स्वाद। अभी तो पता है एक आधी चीज़ मैं और करना चाहता था बट वो मुझे लगा शायद से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, रो पड़ती बेचारी। पायल कह रही मैं रिवेंज लूंगी। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आज हम लेके आए इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है, उस पे खान सर की क्या राय है वो देखते हैं। और भाई बहुत, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत पुराना है, मतलब कब से चलता आ रहा है। तो देखते हैं खान सर का क्या कहना है इस पर। वीडियो शुरू करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दो ताकि हम जब वीडियो निकालते हो फटाफट खींच चलो हमारे साथ वीडियो एंजॉय करो। लेट्स बिगिन। अच्छा, जो खान सर की ओरिजिनल वीडियो बहुत बढ़िया है, तो इसमें भी हो सकता है। जीरो पे लाना चाहता था, हम मार धार के कब्जा किए हैं 70%, अब कॉम्प्रोमाइज करना है तो कहो कि 70% पे इजराइल है और 30% पे फिलिस्तीन है। तो ये लोग कहते कि ना इजराइल जो है वो 0% पे। अरे ससुरा तो नहीं, तोरा जीरो के चक्कर में ना एक दिन फिलिस्तीन जीरो हो जाएगा। एक बार जार्डन इजराइल में हमला हुआ, इजराइल ने इतना मार मारा जार्डन को कि आज तक जार्डन इजराइल से झगड़े नहीं करता है। एक बार इजराइल का सीमा फिलिस्तीन इससे लगता है सीरिया से, तो जार्डन ने इजराइल ने इतना भयानक मारा सीरिया से कि सीरिया वालों ने इजराइल बहुत पावरफुल है, में हक मुद दिया था सब। उसके बाद ही कभी लड़ाई नहीं लड़ा सर। एक बार लेबनान वाला ने हमला कर दिया इजराइल पे, इजराइल वाला लेबनान से घुसा घर में घुस मारा था, 2,000 लोग को ये मार दिया, मोहल्ला साफ कर दिया। तो लेबनान वाला भी नहीं लड़ता है सब। एक बार मिस्र वाला झगड़ा किया था तो मिस्र वाला को इतना मारा कि मिस्र वाला भी भाग गया, डरे सऊदी अरब वाला पहन के लुंगी भाग गया, कहा हमसे नहीं लड़ेंगे हम यहाँ पे। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है, इसका कहना है कि दुश्मनों को इतना मारेंगे ना कि दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अरब वाले सऊदी अरब वाले लुंगी में मुंह देगा सब, अगर एक बार ही खांस दिया था यहाँ पर इतने इजराइल नहीं, दे आर वेरी पावरफुल। तो कोई देश ही नहीं था, इंटेलिजेंट। इजराइल को तो कब्जा करके बनाया। वहाँ कौन देश था? फिलिस्तीन। यहाँ एक देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। देश का नाम क्या था? फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन जो देश था, इस देश के ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया? देखिए, इधर यहूदियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था हिटलर, और हिटलर ने यहूदियों पे अत्याचार करता था, लेकिन यहूदी बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ब्रिटेन को लग गया कि अगर यहूदियों को हम साथ ले लेते हैं तो आगे जाके काम करेंगे, और ब्रिटेन चाहता था कि ये मुसलमान देशों के बीच में एक परमानेंट बवाल पैदा करके चले जाए, पैदा करके चले जाए। अब देखिए, मुसलमान ना सऊदी अरब को बहुत इज्जत से देखते हैं सब, लेकिन ये बहुत बड़ा हरामी कंट्री है। यहाँ पर ये उनको लगता है कि यहाँ मक्का मदीना है तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा चोट्टा है। ऑटोमन साम्राज्य को इसी ने मरवाया, हम लोग को क्या मतलब है कौन मरवाया कौन नहीं, हम लोग अपने इंडिया से मतलब है। लेकिन यहाँ देखिए, पीठ में छोरा घोपा यही, और फिलिस्तीन पर हमला यही करवाया था ये सऊदी अरब। अब आज कहता है कि फिलिस्तीन से भाग जाओ। तो ब्रिटेन जो था वो क्या कहना चाहता था कि भाई ये पहले ऑटोमन साम्राज्य था। आप अगर ध्यान से देखेंगे फिलिस्तीन, तो ये कहाँ पर है? ये देखिए, ये तुर्की है, यहाँ पे साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये है फिलिस्तीन। तो यहाँ पर थे देश था फिलिस्तीन। तो अमेरिका ने क्या कहा, ब्रिटेन ने, सऊदी अरब और ब्रिटेन ने समझौता कर लिया, ये दोनों मिलके, कि हम मार देंगे ऑटोमन साम्राज्य को, और फिलिस्तीन हम किसको दे देंगे? सऊदी अरब को। फिलिस्तीन किसको दे देंगे? सऊदी अरब को। तो ये इसको लगा, सऊदी अरब के राजा को लगा कि फिलिस्तीन युद्ध के बाद हमको मिलने वाला, इसलिए कोई इज्जत ही नहीं है। और जो जर्मनी में यहूदी थे, ब्रिटेन ने इन यहूदियों से समझौता किया कि तुम हमें पैसा दो और सेना दो, हम तुम्हारे लिए एक नया देश बनाएंगे, तुमको हिटलर मार रहा है ना, हम तुमको यहाँ बसा देंगे। बेचारा फिलिस्तीन के लोगों को पता नहीं कि उनका बंटवारा होने वाला है, उन पर लोग व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब इंतजार में कि हमको मिलेगा, यहूदियों को लग रहा है कि भाई हमको एक नया देश मिलने वाला है। इस पर बम्बार्डमेंट करके, और इस पर इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया गया कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मार धार हुआ, और यहाँ पर ले आके बसा दिया गया। किसको? यहूदियों को बसा दिया गया। और धीरे धीरे बंटवारा ऐसा कर दिया गया इस शेप में कि आधा यहूदियों का हो जाएगा, आधा मुसलमानों को हो जाएगा। और ब्रिटेन को इस बात को बेहतरीन ढंग से पता था, ब्रिटेन को, कि अगर मुस्लिम और यहूदी एक जगह रहेंगे तो यहूदियों के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो कभी भी मुसलमानों को डांट देंगे, क्योंकि मुसलमान के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना दिमाग है, ना पैसा, कुछ नहीं यहाँ पर। इन लोग के पास तो सऊदी वालों के पास पेट्रोल निकल गया, जिस दिन पेट्रोल खत्म खेल खत्म, बकरी चराएगा सभी सब। तो यहाँ पर धीरे धीरे इजराइल क्या किया, इस एरिया को कब्जा करते गया, और आज
वहाँ फिलिस्तीनियों को इतना न चौपट कर दिया है कि वहाँ के किसी काम के नहीं है। और इस पर केवल और केवल दोष देना इजराइल को गलत है, क्योंकि इजराइल अगर यहाँ से हट गया तो फिर इजराइल जाएगा कहाँ? कोई नहीं है यहूदियों को बचाने वाला इस देश में। यहूदियों का केवल एक और देश है, इजराइल। दूसरा, मुसलमान लोग के लिए तो सऊदी अरब भी है, यही तो हमला करवाए थे। मिस्र भी है, कहीं भी चले जा सकते हो। लेकिन बात जाने की नहीं है, इजराइल कहता है कि सारे मुस्लिम कंट्री हमको ये स्वीकार कर लें कि ये हम एक स्वतंत्र देश है। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये छोटा वाला जो देश है जिसको मार के हम कब्जा कर लिए हैं, वो एक फिलिस्तीन है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध चलता है। इजराइल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा अत्याचार कर देता है, लेकिन पीछे इन लोग का भी हाथ रहा है। तो इजराइल जो है वो किसको उजाड़ कर बनाया गया है? इजराइल जो बनाया गया, फिलिस्तीन को उजाड़ कर बनाया गया। मतलब पहले वहाँ फिलिस्तीन था, उसके बाद वहाँ क्या बन गया? इजराइल। 1950 बात करते हैं फिलिस्तीन थोड़ा सा एरिया में बच गया है जिसका नाम है गाजा पट्टी और फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला है। फिलिस्तीन लोग अभी जीने के लिए तरस रहे हैं। यूएनओ के द्वारा चंदा जाता है तो लोग खाते पीते हैं। लोग टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई उड़ाई करने नहीं देता है, वहाँ पे मार और के दबा के रख दिया है। तो ये हो गया फिलिस्तीन। देखिए, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर ये फिलिस्तीन को उजाड़ने के लिए और इजराइल को बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या किया था? बम्बार्डमेंट करके रखा हुआ था। ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया था। तो ये फिलिस्तीन, कुछ अरब वाले देश वाले क्या कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है कि यहाँ पे इजराइल कोई देश है। तो अरब के देश इसे इजराइल को कोई देश का मान्यता नहीं देते हैं, जबकि इजराइल कहता है हम तो देश ही हैं, अब मार उड़ के ख़त्म कर देंगे। तो अभी सारे देश धीरे धीरे इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। जैसे यूएई ने दे दिया, कतर ने दे दिया, बहरीन देगा कुछ दिन में, तुर्की ने दे रखा है। तो धीरे धीरे इजराइल भी सामान्य होगा। अब इन लोगों को करना क्या चाहिए? भैया समझौता कर लो कि भैया जितना में तुम हो रह जाओ और जितना में फिलिस्तीन है उतना छोड़ दो। लेकिन इन लोग की बात देखिए, इन लोग का कहना है कि नहीं पूरा फिलिस्तीन का है। तो इजराइल कहता है हम कहाँ जाएंगे? तो कह रहा तुम समझो। तो कहा अच्छा धो देता है फिलिस्तीन वालों को। अब इन लोग को समझ में नहीं आता, ये ऊँट चराने वाला बकरी उकरी मान रहा है, इसलिए औकात है जो इजराइल से लड़ लेंगे ये लोग। इजराइल से लड़ने की किसी की हैसियत नहीं है। सबसे टेक्नोलॉजी उसका हथियार तगड़ा होता है, यह वहाँ पे इजराइल वालों का होता है। ये वाला देश है जॉर्डन। ये देश कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन में राजतंत्र है। जॉर्डन की सीमा इजराइल से लगती है। एक बार जॉर्डन इजराइल में हमला हुआ, इजराइल ने इतना मारा जॉर्डन को कि आज तक जॉर्डन इजराइल से झगड़े नहीं करता है। एक बार इजराइल का सीमा फिलिस्तीन इससे लगता है सीरिया से, तो जॉर्डन ने इजराइल ने इतना भयानक मारा सीरिया से कि सीरिया वालों ने पैंटे में हग मुद दिया था सब। उसके बाद ही कभी लड़ाई नहीं लड़ा सर। एक बार लेबनान वाला ने हमला कर दिया इजराइल पे। इजराइल वाला लेबनान से घुसा घर में घुस मारा था। इजराइल कोई कमी नहीं छोड़ता शो करने के लिए कि वी आर पावरफुल। तो लेबनान वाला भी नहीं लड़ता है सब। एक बार मिस्र वाला झगड़ा किया था, तो मिस्र वाला को इतना मारा कि मिस्र वाला भी भाग गया। डरे सऊदी अरब वाला पहन के लुंगी भाग गया, कहा हमसे नहीं लड़ेंगे हम यहाँ पे। भाई इनकी में किसी की औकात नहीं है कि ये इजराइल से लड़ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर गुस्सा और बीख इतना भयानक है कि अगर आप इनके सामने या इंडिया में किसी के सामने जो मुस्लिम लोग हैं, अगर आपने इजराइल की तारीफ कर दिया, आपसे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं कि जाकर लड़ाई कर सके यहाँ पर, क्योंकि इजराइल बहुत पावरफुल है। इनके पास अपना एगो हेलीकॉप्टर नहीं बना पाता। अरे AK-47 नहीं बना पाते, इजराइल से कौन चीज लड़ेंगे यहाँ पर। बेहतर यही है कि लड़ाई के चक्कर में मरा जाओगे, कुछ बचेगा नहीं तो देख लो मारा भयानक। लेबनान मरिए गए, सीरिया चल गए, जॉर्डन चल गए, मिस्र चल गए, कोई फायदा नहीं लड़ उड़ के। मान लो कि भैया 70% पे इजराइल है, मान्यता दे दो, 30% पे आप उस पर आ जाओ। नहीं, अगर नहीं मानना है तो देखो भाई 50% पर पहले इजराइल था और 50% पर फिलिस्तीन था। तो इन लोगों को लगा कि हम इजराइल को भगा देंगे, उसे थोड़ा मार के आज कर लिया, 70% पर कब्जा कर लिया। 70% इजराइल हो गया, 30% फिलिस्तीन हो गया है। तो अब ये लोग कहते हैं कि ना 50% सही है। तो इजराइल कहता है चोटा कहीं का, जब 50% था तो तुम हमको 0 पे लाना चाहता था। हम मार धार के कब्जा किए हैं 70%, अब कॉम्प्रोमाइज करना है तो मान लो ये मुझे लग रहा है 100 ही कर दें, 30% खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर कहते कि ना वैसे इंडिया ने इजराइल जो है वो 0% 2 स्टेट रेजोल्यूशन पे के चक्कर में ना एक दिन फिलिस्तीन 0 हो जाएगा। यहाँ उन लोग को कुछ आता जाता है नहीं। फिलिस्तीन वालों को एक रॉकेट मारता है ऐसा हमास वाला, अरे भैया रॉकेट मारता है। दुनिया का सबसे खतरनाक मोसाद यहाँ की सीक्रेट एजेंसी है, ये सब बहुत खतरनाक होता है।
तो ये इजराइल समझ में आ गया। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश पता है। भी- इसका कहना है कि दुश्मनों को इतना मारेंगे ना कि दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अरब वाले, सऊदी अरब वाले लुंगी में मुंह देगा सब, अगर एक बार रिपीट हो रहा खास है। दिया था यहाँ पर, इतने खतरनाक वो है। और स्टार्टिंग इनको में पता है प्रेरित है इजराइल दूसरा। को कि ये मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे सब, शिया सुन्नी वहाबी पता नहीं क्या 25 को तो होता है सभी, सब अपने में लड़ के मर जाएगा सब। तो इजराइल कहता है ना, एक काम करो, तो बेसिक यही है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन खान सर ने शेयर करी कि वही है कि मतलब अगर अभी जैसे 50-50 था तब उन्होंने माना नहीं, अब 70-30 हो गया है, तो अभी भी वो कह रहे नहीं 50-50 कर लो, वो कह रहे मतलब हैं अभी कि ऐसे लग continue- रहा था कि लाइक यू नो आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस नॉलेज। हाँ कि अच्छा तभी ये वीडियो करेगी क्योंकि ये करंट चल रहा है और सबको मतलब पता होना चाहिए कि Yes. क्या एक्चुअल में, और ये आज का नहीं है, मैं इसमें इसके बारे में पढ़ रहा था 1796 ऐसे BC में क्या हुआ है, वहाँ से चलता आ रहा है ये। उन्होंने कोई अपना वहाँ पे ना एक रिलीजियस प्लेस बनाया, तो उसको उन्होंने तोड़ दिया अपोजिट पार्टी ने, तो वहाँ से ही वॉर चलता आ रहा है इनका कि मतलब दिक्कत है वहीं से पैदा है। एंड ये अब तक का नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्प्यूट है जो चल रहा है। और ऊपर से एक और चीज़ पढ़ रहा था न्यूज़ में, पता नहीं बता रहे थे, हमस जो ये अटैक कर रहे हैं 300 करोड़ के इन्होंने मिसाइल फेंके हैं, 300 करोड़ वर्थ ऑफ 300 करोड़। भाई इतना पैसा आ नहीं रहा, वैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर खाने वाने के वैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते, बट अलग ही सीन है भाई, ये तो गजब सीन। एनीथिंग। हाँ तो मतलब मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है डीप में, बट हाँ थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो, बिकॉज यू नो यूएन में जैसे हो रही है डिबेट्स चल रही है, मीटिंग्स भाई इजराइल को ये हरा नहीं सकते, इतना पक्का है, क्योंकि दे आर वेरी Obviously, they are very इंटेलिजेंट एंड वेरी पावरफुल। मतलब एंड दोस आर लाइक डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ, और जूस का जो जूस कहते हैं सबसे इंटेलिजेंट ना जूस होते हैं, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में अगर ऐसे वो करा जाता है ना, एक स्टडी करी जाए तो दे आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट वंस। जो इंटेल के प्रोसेसर वगैरह नहीं है, तो ये भी उन्होंने ही बनाए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डीप में बढ़ो तो बहुत कुछ है। बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई तो हमें मज़ा आया, आपको मज़ा आया तो आप भी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर किसी ने हमारा कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो, कमेंट में पिन कर देंगे। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। And you can follow us on Instagram, Facebook, Twitter, all the links are in the description below. And one last thing guys, you remember one thing, you have to grind to shine. Take care, bye bye.